श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक 21 से 28 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद भी दो रास्ते होते हैं? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं एक रास्ता मोक्ष की ओर जाता है और दूसरा फिर से जन्म की ओर। जीवन के बाद भी एक चुनाव होता है, मुक्ति या पुनर्जन्म। श्लोक 21 अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो अव्यक्त और अक्षर अविनाशी है वही परम लक्ष्य है, उसे पाने के बाद फिर जन्म नहीं होता। श्लोक 22 पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। वह परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति सच्चे प्रेम से ही प्राप्त होता है। श्लोक 23 यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अब भगवान बताते हैं कि कौन सा समय मोक्ष दिलाता है और कौन सा पुनर्जन्म। श्लोक 24 अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो योगी उजाले के मार्ग उत्तरायण आदि से जाते हैं वे भगवान को प्राप्त करते हैं और वापस नहीं आते। श्लोक 25 धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं वे फिर जन्म लेते हैं। श्लोक 26 शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया याति यना वृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। ये दो मार्ग प्रकाश और अंधकार हमेशा से है, एक मोक्ष का मार्ग दूसरा पुनर्जन्म का। श्लोक 27 नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। श्लोक 28 वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह वेद यज्ञ तप आदि के सभी फलों से ऊपर उठकर परम स्थान मोक्ष को प्राप्त करता है। इस भाग की मुख्य सीख है कि परम लक्ष्य अविनाशी ब्रह्म है। सच्ची भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। दो मार्ग हैं, प्रकाश मोक्ष और अंधकार पुनर्जन्म। सही ज्ञान से भ्रम खत्म होता है, भगवान को पाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए गीता सिखाती है सच्ची भक्ति और सही ज्ञान से ही हम मोक्ष का मार्ग चुन सकते हैं। जो सही मार्ग चुन लेता है वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवद गीता के अध्याय 9 में भगवान कृष्ण राजविद्या और राजगुह्य का रहस्य, भक्ति का महत्व, गीता का सबसे गुप्त और शक्तिशाली ज्ञान क्या है। जय श्री कृष्ण।